गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के थ्रू आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, कैसे आप आंसर शीट लिखें और किस तरह से आंसर शीट को आप भेजें। इसके लिए पहले आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं इन सारे काम के लिए, तो मोबाइल में आपको एक दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है। जो रिक्वायरमेंट है मोबाइल के लिए, वो पहला रिक्वायरमेंट है आपका कोई भी एक पीडीएफ रीडर, जिसके आप क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है, तो आप क्वेश्चन पेपर को आप रीड कर पा रहे हो या फिर क्वेश्चन पेपर को आप ओपन कर पाओ। और सबसे अच्छा जो पीडीएफ रीडर होता है वो होता है एक्रोबैट रीडर। और एक आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट को स्कैन करके पीडीएफ करने के लिए कोई भी स्कैनर चाहिए। जो सबसे अच्छा स्कैनर रहता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस स्कैनर रहता है। तो इन दोनों को आपके सिस्टम में पहले या फिर आपकी मोबाइल में पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने की प्रोसेस आपको पता है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आपको जस्ट ओपन करना है आपकी प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर आपकी जहाँ पे भी है, प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर आपने ओपन कर दिया। जब गूगल प्ले स्टोर ओपन आ गया, ऊपर जैसे आप दूसरे एप्लीकेशन के लिए सर्च करते हो तो ऊपर ऑप्शन है सर्च का, आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए एक्रोबैट, ACROBAT, एक्रोबैट रीडर, READER, एक्रोबैट रीडर कर दिए, सर्च कर दिए तो ये एक्रोबैट रीडर आपका ओपन हो गया। मेरे कंप्यूटर में एक्रोबैट ऑलरेडी, मेरे मोबाइल में एक्रोबैट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपकी मोबाइल में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अगर ये इंस्टॉलेशन नहीं है तो आप इंस्टॉल कर दीजिए, वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर दैट आप जब ओपन करोगे उसको, तो जो भी आपका परमिशन वो मांगेगा पहली बार ओपन करने के टाइम में, तो आप अलाउ कर दीजिए परमिशन, तो ये आपका एक्रोबैट इंस्टॉल हो गया। और दूसरी बात जो है आपका, वो आपको सर्च करना है दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, या फिर आप सिंपली ऑफिस लेंस आप सर्च कर दीजिए, OFFICE ऑफिस लेंस, LENCE ऑफिस लेंस। अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस का आपका यहाँ पे आ गया है। तो ये भी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका आ जाएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, जो भी परमिशन मांग रहा है परमिशन आप अलाउ कर दीजिए। तो ये आपका हो जाने के बाद आपकी सिस्टम में ये इंस्टॉल हो गया दोनों चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट एक्रोबैट रीडर और ये आपका ये हो गया ऑफिस लेंस आपका इंस्टॉल हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट एक्रोबैट रीडर भी आपका इंस्टॉल हो गया। ये हो गया एडोब एक्रोबैट और ये हो गया आपका ऑफिस लेंस। तो ये दोनों चीज़ें आप पहले इंस्टॉल कर ले। फिर क्वेश्चन पेपर हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? क्वेश्चन पेपर का आपको स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो अभी जो डाउनलोड की ऑप्शन है, अभी क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड नहीं किया है, तो मैं होमवर्क वगैरह का डाउनलोड का आपको सीक्वेंस बता दे रहा हूँ किस तरह से। उसी मैनर में आपको और उसी पोजीशन से आपको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर। इसीलिए आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, या तो क्रोम हो गया या फिर आपका जो भी ब्राउज़र है आप ओपन कर दीजिए। ब्राउज़र मैंने ओपन कर दिया, ये ब्राउज़र ओपन हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन किया था, तो ये ऑलरेडी ओपन है स्कूल का वेबसाइट। अगर ये ओपन नहीं है तो आपको करना क्या है, जो सर्च बार ऊपर है, इस सर्च बार में आपको एड्रेस लिखना है www.kalyanikamarkantak.org, कल्याणिका amarkantak.org। ये आप ओपन कर दीजिए। ओपन कर लेने के बाद ये आपका होम पेज ओपन हो गया कल्याणिका अमरकंटक का, या फिर आपने स्कूल का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो फोटो आपको दिख रहा है नर्मदा जी का, इस फोटो के पीछे आपका ऑप्शन है स्टूडेंट जोन। ये थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, मैं ये फोटो हटा दूंगा। तो ये आपका उसके पीछे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका स्टूडेंट जोन। अगर आप स्टूडेंट जोन ऑप्शन में क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे क्लास वर्क, असाइनमेंट और नोटिफिकेशन, ये जो क्लास वर्क होमवर्क है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का।
अगर ये क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में आप क्लिक कर रहे हो या फिर यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, तो ये जो क्लास 1 होमवर्क है इसकी जगह में आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और क्वेश्चन पेपर आपको इसी मैनर में शो करेगा। दैट इज कि डेट आ जाएगा, जिस डेट का एग्जाम है उसी डेट का क्वेश्चन पेपर, कौन से क्लास है, सेक्शन ऑब्वियसली ए रहेगा क्योंकि एग्जाम में कोई सेक्शन होता नहीं है तो सेक्शन ए रहेगा, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। मान लो यहाँ पे आपको ये ईवीएस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, तो ये व्यू होमवर्क क्लास वर्क जो है ये यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड क्वेश्चन पेपर के ऊपर टैप कर देना है या फिर क्लिक कर देना है। तो ये आ गया आपका, डाउनलोड करने के लिए परमिशन पूछ रहा है, तो हमने ये डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कर दिया। तो अब ये जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। तो डाउनलोड हो गया क्वेश्चन पेपर, आप इसको क्लिक करिए तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ गया, ईवीएस चैप्टर 4 क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का नेम यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको क्लिक करिए तो ये एक्रोबैट हमने इंस्टॉल किया था वो पूछ रहा है किस में ओपन करने के लिए। ये बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे मोबाइल में, तो ये सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। आपके मोबाइल में 1-2 ऑप्शन आएंगे, अगर एक्रोबैट है तो आप एक्रोबैट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया आपका एक्रोबैट में। ओके, क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ किस तरह से आप आंसर लिखेंगे। तो या तो आप प्लेन पेपर ले जाइए A4 साइज का, जैसे यहाँ पे एक पेपर मैं आपको शो कर रहा हूँ, या फिर आप इस तरह की रोलिंग पेपर भी ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर शीट लिखने के लिए। बट पेपर का साइज जो है वो A4 साइज का पेपर होना चाहिए, रोलिंग पेपर या फिर आप प्लेन पेपर ले जाइए। ओके, आप जो भी पेपर लिए हैं, ये जो ऊपर का जो इंफॉर्मेशन आपका शो कर रहा है ये आपको हर पेज में लिखना है इस तरह से एक बॉक्स बना के। वो है नेम ऑफ द स्टूडेंट, सपोज यहाँ पे हमने नेम एक स्टूडेंट का दे दिया है अंकिता मिश्रा। फादर्स नेम, योर फादर्स नेम सपोज अभिषेक मिश्रा। क्लास, यहाँ पे क्लास 12th पे आपको रेस्पेक्टिव क्लासेस लिखना है यहाँ पे। और सब्जेक्ट पे आपका जो सब्जेक्ट का एग्जाम है वो सब्जेक्ट का एग्जाम लिखना है। और ये हो गया आपका डेट, जिस दिन आप एग्जाम उस डेट लिखना है। और ये हो गया पेज नंबर 1, ये पहला पेज है। अगर इसको मैं भी उल्टा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वही इन्फॉर्मेशन आपको सेम इन्फॉर्मेशन सेकेंड पेज में भी लिखना है। और यहाँ पे हो गया आपका पेज नंबर जो है वो बन गया आपका अभी 2 बन गया है पेज नंबर। ओके, तो ये जो 2 पेज नंबर बन गया और फिर आपने आंसर लिख दिए यहाँ पे पूरा, सेकेंड पेज किए, सेकेंड पेज का आंसर लिख दिया। अगर थर्ड पेज है तो पेज नंबर 3 करके आपको लिख देना है। ओके, तो एक बार ये आपका हो जाने के बाद, पूरे आंसर लिख जाने के बाद, जब आंसर लिख रहे हैं एक चीज आपको करना है, यू हैव टू लीव सम स्पेस, और कुछ जगह आपको छोड़ना है मार्जिन के लिए। मिनिमम 1-1 इंच का मार्जिन आप दोनों साइड में छोड़ देंगे, क्योंकि मार्किंग और कमेंट वगैरह के लिए ये मार्जिन यूज होता है। जो आपका आंसर बुकलेट आता है जो स्कूल की तरफ से, तो उसमें ऑलरेडी मार्जिन रहते थे। यहाँ पे आप पेपर लोगे तो मार्जिन नहीं मिलेगा, तो आपको मार्जिन दोनों साइड से छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन। फिर आपको आंसर लिखना है। आपका आंसर खत्म हो गया जो भी लिखना है आंसर। अब आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है। ओके, तो स्कैन करने के लिए हमको क्या चाहिए, अभी आप ओपन करोगे ऑफिस लेंस। तो यहाँ पे आपका ऑफिस लेंस है, आपकी मोबाइल में कहीं ना कहीं पे आपको ऑफिस लेंस का आइकन मिल जाएगा। तो ये जो ऑफिस लेंस का आइकन है इसके ऊपर आप ओपन करोगे। जब आप पहली बार ओपन करोगे तो ये कुछ परमिशन मांगेगा आपको, तो परमिशन आप अलाउ कर दीजिए। इसलिए कि मैं बहुत बार इसको यूज कर दिया रहा हूँ तो ऑलरेडी परमिशन अलाउड है, इसीलिए वो नहीं मांग रहा है कोई परमिशन। तो ये ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक रेड कलर का फ्रेम दिख रहा है। उस फ्रेम के अंदर आपको एडजस्ट करना है पेपर को। जो भी आपका पेपर है इसको आपने पेज के अंदर आपको एडजस्ट करना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है उसके लिए।
जब ये लगभग पेज आ जाए आपके उसमें, आप एक बार देख लेना क्लैरिटी जो है पेपर का, वो आप जो कैमरा में दिख रहा है वो आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। अगर आप पढ़ पा रहे हो उस चीज़ को, तो नीचे जो गोल वाला बटन है डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपको उसमें टच करना है या फिर उसमें क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, तो ये आपका आ गया है। इसमें टच हो जाने के बाद अब ये जो बॉक्सेस है, इसको आप इस कॉर्नर में क्लिक करके छोटा या बड़ा कर सकते हो, ताकि आप एडजस्ट कर सको आपकी पेपर का साइज और पेपर का जो ठीक फ्रेम के अंदर पेपर आ रहा है कि नहीं। जब आप एक पेज को कर लिए तो आप कंफर्म कर दीजिए इसको। कंफर्म कर लेने के बाद आपका दूसरा पेज आप इस हिसाब से फिर ऐड ऑप्शन में जाके आप दूसरा पेज को कर सकते हो। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो ये आ गया, पहला पेज आपका आ गया है। अब दूसरा पेज के लिए क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड ऑप्शन में क्लिक करना है। नीचे आपका ऐड ऑप्शन था, एक बार बैक करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे ऐड, फिल्टर, क्रॉप और मोर ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन में क्लिक करना है। अब मैं दूसरा पेज कर रहा हूँ। तो दूसरा पेज जो है आपका, उसको भी इस तरह से आपको स्कैन करना है, बॉक्स के अंदर लाना है। जब ये बॉक्स के अंदर पूरी तरह से आ जाएगा, या फिर आपका मैक्सिमम चीज़ें अगर बॉक्स के अंदर आ जाएगा, तो फिर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट है उसको टच कर दीजिए। तो ये स्कैन हो गया। अब आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। ये एडजस्ट हो गया आपका पेपर, और फिर आप कंफर्म कर दिए। अब मेरे पास 2 ही पेपर थे, और जिसको मैं 2-3 बार करके यहाँ पे आपका 5 पेजेस शो कर रहा है। तो जितने पेजेस का है यहाँ पे आपको 5 पेज या 6 पेज वो इस पेजेस आपको शो कर लेगा। जब ये आपका कंप्लीट हो गया तो आप इसमें क्लिक करें, और नेक्स्ट हमको नहीं करना है तो हम क्या कर दिया, अब इसमें डन ऑप्शन में आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे डन है, तो डन ऑप्शन में हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। डन ऑप्शन में क्लिक करने के लिए कर लेने के बाद ये आपका बहुत सारे यहाँ पे चेक बॉक्सेस है, उसमें से आपको पीडीएफ वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और पीडीएफ वाले को आपने क्लिक कर दिया तो पीडीएफ वाला भी एक्टिव हो गया। वहाँ पे टिक सिंबल आ गया। टिक सिंबल हो जाने के बाद आप इसको क्या हो गया, सेव ऑप्शन में आप क्लिक कर दिए। तो ये सेव हो जाने के बाद ये आपका पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आ जाएगा। तो इसको आप ओपन करके देख सकते हो एक्रोबैट में कि ये मैं पहले से कुछ पीडीएफ बनाया था। ये जो अभी हमने बनाया है वो ये पीडीएफ आपका ये पेज आ गया। ठीक है, तो ये पेज आ जाने के बाद आपका पेज सही है। अब इसको आपको चेंज करना है, इसका नेम किस तरह से चेंज करेंगे, आप पूरा बैक कर लीजिए। पूरा बैक कर लेने के बाद आपकी मोबाइल में एक होगा ऑप्शन, वो है आपका फाइल मैनेजर। ओके, किसी के यहाँ फाइल मैनेजर, किसी का फाइल्स का बस ऑप्शन होता है। तो फाइल या फिर फाइल मैनेजर को आप ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपका सारे फोल्डर्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पे आपका फोल्डर होगा डॉक्यूमेंट, देख लीजिए ये आ गया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करोगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर एक फोल्डर और आ जाएगा, वो है ऑफिस लेंस। अब आप ऑफिस लेंस को क्लिक कर लीजिए। ये जो पहला दे रहा है ये 2029-21, और ये टाइम के साथ जो पहला फाइल है वो आपका नया फाइल अभी जो आपने ओपन किया है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको ओपन करके एक बार देख लीजिए एक्रोबैट में ये वही है कि नहीं है। जी हाँ, ये वही है जिसको अभी हमने स्कैन किया था। ओके, ये हो जाने के बाद आपने क्या किया, इसको बैक कर दिए। और अब रीनेम करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे भी आपकी मोबाइल में सेलेक्ट होता है। मोर ऑप्शन मेरे मोबाइल में नीचे है, ये मोर ऑप्शन। किसी किसी की वही साइड में आ जाता है 3 डॉट्स और मोर ऑप्शन। तो अगर 3 डॉट्स या फिर मोर ऑप्शन आपकी साइड में है तो साइड में क्लिक करिए, या फिर मोर ऑप्शन आपका यहाँ है तो मोर ऑप्शन में आप यहाँ करिए। या फिर अगर किसी और तरह के आपकी मोबाइल में रीनेम का ऑप्शन आता है तो आप उस ऑप्शन में जाके आप रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया। तो मैं इसको मोर में क्लिक कर दिया तो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी, ऐड टू फेवरेट, रीनेम, कंप्रेस, ओपन, डिटेल्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रीनेम में क्लिक कर देना है।
रीनेम में क्लिक कर लेने के बाद आप ये देख पाओगे डॉट पीडीएफ आखिरी में है वो सिलेक्टेड नहीं है और बाकी का जो नेम है वो सिलेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे ये बैक का बटन प्रेस कर रहे हो या फिर डिलीट का बटन अगर प्रेस कर रहे हो आप, तो ये इतनी चीजें आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, आपको डॉट पीडीएफ रखना है, डॉट पीडीएफ को डिलीट नहीं करना है, बाकी की चीजों को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट हो गया। अब डिलीट हो जाने के बाद आपको फाइल नेम क्या देना है, फाइल नेम क्या देना है आपको, सपोज अंकिता मिश्रा है इसका नाम, सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। ओके, तो हमने क्या कर दिया अभी, अंकिता दे दिए, देन डैश दिए, डैश देने के बाद क्लास, क्लास क्या है, 12th क्लास का है ये, तो 12th क्लास हमने कर दिया। अगेन हमने क्या दे दिया, डैश, डैश दे देने का बाद आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में पूरा ना लिख के, सपोज मैं लिख रहा हूँ अभी CS, तो CS हमने दे दिए और ये हो गया अंकिता डैश 12 डैश CS, जो भी आपका नाम है, राम हरि श्याम जो भी नाम है, नाम दे दोगे, फिर डैश दोगे, फिर आपका क्लास है 6 7 8 जो भी क्लास में आप पढ़ते हो, फिर डैश, फिर उस दिन जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको देके ओके में आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नाम बदल गया है, पहले का अंकिता 12 हो गया। अब आप इसको मेल करना है, मेल करने के लिए आप फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट हो गया वहाँ पे, या फिर कोई कभी किसी मोबाइल में ये टच करके रखने पर सिलेक्ट होता है, तो किसी भी तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट हो गया, नीचे सेंड का बटन रह जाता है हर मोबाइल में, सेंड ऑप्शन यहाँ पे आ गया नीचे, तो सेंड में आप क्लिक करिए। सेंड में क्लिक कर लेने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपकी, जहाँ जहाँ पे हमने सेंड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे जीमेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये जीमेल ऑप्शन आ गया है, आप जीमेल को सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, तो जीमेल को सिलेक्ट कर लेने के बाद ये आपका फ्रॉम में आपका ईमेल आईडी आ जाएगा जिस मोबाइल से आप कर रहे हो। टू वाले ईमेल आईडी में आपको क्या लिखना है, एग्जाम डॉट कल्याणिका @gmail.com, ये आपने लिख दिया exam.kalyanika@gmail.com, इतना लिख दिए आप। अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देना है तो सब्जेक्ट के पास आप आ जाए, सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट में आप जो आपने दिया था फाइल नेम, उसी चीज को आपको सब्जेक्ट में लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, अंकिता, या तो आप डैश दे सकते हो या फिर स्पेस दे दीजिए, क्लास 12th स्पेस दे दिया मैंने, देन सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर साइंस या फिर CS जो है कंप्यूटर साइंस, और ऊपर यहाँ पे आपका सेंड ऑप्शन आता है, ये आपने सेंड ऑप्शन में क्लिक कर दिए या फिर सेंड ऑप्शन में टच कर दिए तो जो फाइल है वो सेंड हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका अपलोड करने के लिए या फिर डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है, ये हो गया वो प्रोसेस। अगर इसके अलावा आपको कोई इजियर मेथड आता है बनाने के लिए, PDF बनाने के लिए और ईमेल करने के लिए, तो आप कर सकते हो। बस फाइल नेम जिस तरह से बताया गया उस तरह से फाइल नेम होना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शन आएगा इसमें जो जो नंबर दिया जाएंगे टेक्निकल सपोर्ट के लिए, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो एग्जाम से पहले आप कांटेक्ट कर दीजिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए। अगर एग्जाम के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी भी आप उस समय कॉल करके कर सकते हो। तो थैंक यू, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये आपको अपलोड करना है और डाउनलोड करना है और अपलोड करना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।